हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और टोटल आपका ऑब्जेक्टिव करा देते। इसी ऑब्जेक्टिव से मतलब आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। इसी ऑब्जेक्टिव का क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। जो देख कर आएंगे उस 30 में 30 लगाएंगे, जो देख कर नहीं आएंगे वो ऐसे ही रह जाएंगे, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो आप लोग से हम विनती करते हैं कि देख कर आइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, कारण कि टेस्ट देने में ज़्यादा मज़ा आएगा तभी जब आपको आएगा। तो आएगा कब, जब पढ़िएगा तब आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 10th क्लास का, ठीक है 10th क्लास का है। अब जब पढ़िएगा तभी आपको आएगा, अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर कहाँ से आएगा भाई। पढ़ना तो जरूरी है ना, पढ़ना तो पड़ेगा मेरा भाई। अगर जैसे भी पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हटे तो सही है यार, हटो। शुरू परेशान किया जा रहा है, देखिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या है, क्या लिखा गया है। वृक्ष में क्या लिखा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। उसके बाद दूसरा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो दिया गया है, देखिए 9.5%, 95%, 5%, 96%, ये दिया गया 96। अगर मेरे हिसाब से अगर बताया जाए, ठीक है, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग के हिसाब से अगर हम बताएं तो आप लोगों को हमने बताया था 96.5%, यही बताया है। तो सर आपने बताया 96.5%, तो 96.5% कहीं दिख ही नहीं रहा, तो क्या लगाएंगे आंसर, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो देखिए इसके आसपास में देखना, उसके आसपास कौन सा है, तो उसके आसपास क्या है, घ है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। कोई दिक्कत है होता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा। ये आपका ऑप्शन एक में क्या है, ऑप्शन क में महात्मा गांधी, ख में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग में पंडित जवाहरलाल नेहरू और घ में स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग। क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलिए चौथा में क्या कह रहा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो जल की मात्रा कितना निहित होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग शायद आप लोग को बताया है, ठीक है। कितना होता है, 95% क्या होता है, सॉरी 65% निहित होता है। कितना होता है, 65% निहित होता है। कितना होता है, 65% निहित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए पगला। अब बिहार के अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, भेजा लगाना है, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा। तो देखिए अति जल दोहन आर्सेनिक, आप लोग को हमने बताया था क्या है, आर्सेनिक। क्या है, आर्सेनिक। अब दूसरा क्वेश्चन देखना, छठा नंबर, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। वन का विस्तार था 2001 में कितना परसेंट था। तो 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरी कितना हो जाएगा, बताइए फटाक से। आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20%। कितना होगा, 20%। चलिए ठीक है, अब 20% हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे तो सही लग रहा, पर गलत तो नहीं है। गलत रहेगा तो फिर दिक्कत वाला बात है, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से शायद आपके किताब में 20% था, लेकिन हमारे हिसाब से राइट सही आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। हमारे हिसाब से ख होगा, चलिए ख लगाइएगा, ठीक है, ख लगाइएगा। काहे कि 20% गलत लग रहा है, काहे कि 19.27% सही है। तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा, सॉरी 6 का हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे हिसाब से यही सही लग रहा है, तो इसलिए हम ख बताए। सही है, अभी दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दूसरा वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। अब वन रिपोर्ट स्थिति के अनुसार देखिए इसमें से क्या है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें से नो भी दिया गया है, ठीक है, नो भी दिया गया। अभी बात क्या है, इसमें से अगर कहेगा तो कोई भी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर एक तरह से मानते हैं, ठीक है, भारत में वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार। अब देखिए कहें कि इनमें से कोई नहीं है, लेकिन अब आपका राइट आंसर भी कहा जा सकता है, यानी कि नहीं के बराबर भी कहा जा सकता है। आपका ग भी आंसर हो सकता है कि 20.60% भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है। लेकिन सटीक आंसर की बात करेंगे तो आपका घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। अगर हम सटीक की बात करें, ऐसे लगभग अगर आपका आंसर है तो मतलब ए हो सकता है लगभग में, लेकिन आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, घ होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिहार बोर्ड के लिए शायद का ही सही रहेगा, काहे कि हम अनुमानित कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे राइट आंसर आपका घ लगाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें 8 में क्या कहता है, बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है। बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अब इसमें क्या, बिहार में हम आपको बताए हैं कि बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का वन जो का विस्तार जो है 7% है। कितना है, 7% है। कितना है, 7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रों का विस्तार कितना प्रतिशत वन है। अब देश का कुल कितना प्रतिशत वन है, देश का कुल यानी कि देखिए जिलों में देश का कुल कितना प्रतिशत वन, देश का जिलों में देश का कितना प्रतिशत वन भौगोलिक क्षेत्र के बताया जा रहा है। आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घ। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो केरल, कर्नाटक, अरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बउआ कौन सी, घ। क्या होगा, घ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चलिए अभी गा रहे क्या, वन संरक्षण वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। कितना वर्गों में किया गया, 3 वर्गों में। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी 12। चलिए अब 1 मिनट बउआ। अब 1951 से 1980 तक लगभग कितना प्रतिशत कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तन हुआ है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बउआ। इसका राइट आंसर अगर देखिए 30,000, 26,200, 25,200, 35,200, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26,200। क्या होगा, 26,200, 26,200। आपका राइट आंसर 26,200। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 का क्या कहता है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 से संबंध है। आप लोग को हमने बताया था वन संरक्षण में, ठीक है, वन संरक्षण में हमने बताया था। तो वन संरक्षण जब बोल दिए हैं तो आपका राइट आंसर भी समझ में आ गया, वन जीव एवं तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो आपका राइट हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। कोई दिक्कत बउआ? यहाँ 14 नंबर देखिए। एक एनपीजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था।
अब इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं बउआ, तो ज्यादा समझ में आएगा। कितना था, अब इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, सोचिए माइंड में एकदम। देखिए का होगा 6 अरब हेक्टेयर, खा होगा 4 अरब हेक्टेयर, ग क्या है 8 अरब हेक्टेयर, और उसके बाद घ 5 अरब हेक्टेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी 4 अरब हेक्टेयर। कितना हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। अब देखिए 5 के 15 के क्या, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कन्वेंशन हुआ था 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था बताना है। चलिए बताइए। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बउआ अफ्रीकी कन्वेंशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आप लोग बच्चा को याद होगा कि ये डॉल्फिनवसर, यही तो पाया जाता है खाली भारत में, और कहीं नहीं मिलता है डॉल्फिनवसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डॉल्फिनवा जो खाली भारत में पाया जाता है सर। अब उसका दूसरा क्वेश्चन भी सब बच्चा जानता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोरवा सर। कौन? मोरवा। तो इसको संस्कृत में बोलते हैं मयूर। क्या बोलते हैं? मयूर, इसलिए मयूर लिखा गया है, मयूर ऐसे होगा मयूर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है। अब बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बउआ बता सकते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन में। क्या होगा? सुंदरबन में। क्या होगा? सुंदरबन में। हाँ ठीक है। आज एकदम देख के रहिएगा टोटल, तब समझ में आएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा टेस्ट देने में, ये बता देते हैं। टोटल देखिए उसके बाद टेस्ट आकर दीजिए, मजा एकदम खुले एकदम सही कुछ है सर ऐसी था एकदम। देखिए इसमें क्या टेक्सोला का उपयोग होता है। अब बताना इसमें होता है। टेक्सोला का उपयोग किसमें होता है? मलेरिया, एड्स, कैंसर में, टीबी में। तो हमने आपको बताया था टेक्सोला का उपयोग होता है जब टेक्सोला मतलब क्या होता है? क्या होता है? उत्पादन जब किया जाता है मतलब कैंसर होता है। वही इसी क्या होता है? टेक्सोला से कैंसर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं हो रहा बाबू? होगा तो बोलना है, होगा कहीं दिक्कत तो बोलना है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। दिक्कत होगा तो बोलना है, ठीक है। देखिए चरक का संबंध किस देश से था? अब बताना है चरक का संबंध किस देश से था। अब ये एकदम सब लोग एकदम ध्यान कर एकदम क्या हम कहूँ नहीं सर, म्यांमार में, श्रीलंका में, नेपाल में, भारत में। तो भारत होगा सर, हमारे देश में तो होले है, हमारे देश में तो हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कितने खनिज पाए जाते हैं? कितने खनिज पाए जाते हैं? सब लोगों को पता है कितना? 100 खनिज पाए, लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, उससे कम नहीं पाया जाता। अधिक पाया जाता है, अधिक भी अगर कहता अधिक से अधिक पाया जाता है तो हम 150 भी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ बोला लगभग कितने पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत होगा तो बउआ जरूर बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा लवयुक्त खनिज का उदाहरण है? अब बताना लवयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो सब लोग समझ रहे होंगे सर, लग रहा उड़ीसा में पाया जाता था, वही तो होगा सर। तो क्या हो जाएगा? अभ्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज। क्यों होता है सर? तो मैग्नीजवा होगा सर। क्या होगा? मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अब हम तो जानबे करते सर अधात्विक
धात्विक खनिज कौन है? आप तेज बना हमरा से है, हम तुल्य हाथ कहिए हैं। क्या होगा इनमें में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलिए आगे चलते हैं। किस खनिज का उद्योग की जननी माना जाता है? अब सबको पता होगा जननी मतलब माता। भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है लोहा। तो सर लोहे के ना माना जाता है, किसको? लोहा को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसको बताना है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? अब बताना है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। अब देखिए बउआ, लौह अयस्क का लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट नहीं, लिग्नाइट ये गलत हो गया। हेमाटाइट, बिटुमिनस, यानी कि लगभग गलत थोड़ा सा लिखा हुआ, लेकिन तीनों है। लेकिन इसमें से बोला गया है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। क्या होगा? हेमाटाइट। इसका राइट आंसर हेमाटाइट। हेमाटाइट। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत रहेगा तो बोल दिएगा, नहीं बोलिएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। चलिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है? अभी हम बताए हैं, अभी जस्ट हमने बताया है, अभी जस्ट इसका चर्चा हुआ था सर, मैग्नीज उत्पादन में सर। लोहा कहाँ? अभी ने बताया सर। क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? कितना करता है अब बताना है आप लोगों को, कितना करता है। तो लगभग अभी जो बताए सर, ये लगभग कितना करता है यही ना बताए थे सर, लेकिन 20% नहीं बताए सर, एक झूठ बोलते हैं कभी कभी। कितना? 20%। कितना होगा इसका राइट आंसर? 20%। चलिए 28 देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना, विश्व में क्या स्थान है? अब मैग्नीज उत्पादन में भारत का कितने, भारत का विश्व में कितना प्रतिशत, क्या यानी कितना स्थान है? यानी कि क्या है, देखिए चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय और प्रथम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बउआ, कहने गया द्वितीय। कितना हो जाएगा? द्वितीय। कितना हो जाएगा? द्वितीय। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका लास्ट एक प्रश्न है, ठीक है, 30 प्रश्न है टोटल। आपका टेस्ट में कितना आएगा? 30 को आएगा। 30 को बनाकर लाना है, 30 के 30 आपको सही बनाना है, एकदम फुल्ली 30 में 30 बनाकर लाना। नहीं बनाइएगा तो बहुत मार मारेंगे। देखिए, जब क्या बोलता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उत्पादन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बउआ 10 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। अब दूसरा देखिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अब ये लगता है बताइए हो ना सर, थोड़े देरी पहले बताए हैं कि मैग्नीजवा को होता है। किसका होता है? मैग्नीजवा को होता है। हाँ, लेकिन अब बोला देखिए मैग्नीज का होता है, लेकिन मैग्नीज सटीक आंसर नहीं बताए सर आप। लेकिन इसका राइट आंसर हम लगाएंगे लौह अयस्क। क्या होगा? लौह अयस्क। कोई दिक्कत बउआ? किसी को यहाँ तक दिक्कत? इतना तक ही। जय श्री राम, राधे राधे।